अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका भट्ट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज का भी जो हमारा मौजू है वो सवालात और जवाबात का सिलसिला है जो हमेशा हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते हैं। और हमारे सवालात और जवाबात के सिलसिले की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल बाखूबी जैसे चलती आ रही है, आज भी वैसे ही है कि हम आपको पूछते हैं आपसे 3 सवालात और 2 पहेलियाँ होती हैं और एक सियासी आपका नज़रिया होता है जो हम पूछते हैं तीसरे सवाल में। तो इसी तरह आप देंगे पहले सवाल का इस तरह जवाब आपके पास मौजूद होंगे, 4 ऑप्शंस और साथ ही साथ 2 मौके। इसी तरह नाज़रीन हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगी लेकिन वो सवाल आसान तरीन होगा जिसको आप आराम से ही उस पहेली को पूछ सकते हैं। इसी तरह जी नाज़रीन हमारा तीसरा सवाल है, उसमें मैं पूछती हूँ तमाम नाज़रीन से कि वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं। आखिर पाकिस्तान की सियासत के मुतालिक उनका क्या नज़रिया है, उनका सियासी नज़रिया मैं पूछती हूँ खासकर। पहला सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे च्युइंगम पर पाबंदी है। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है मतलब वो कौन सा ऐसा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते। इसी तरह आज के जो हमारे सवालात हैं वो आज के यही हमारे सवाल हैं और हम अब बढ़ते हैं अपने तमाम नाज़रीन की तरफ और जानते हैं अपने तमाम सवालात के दुरुस्त जवाबात अपने तमाम नाज़रीन से। तो बिना वक्त ज़ाया किए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तमाम जवाब अपने तमाम सवालों के। तो आ जाए मेरे साथ। तो नाज़रीन पहला सवाल ये है हमारा आज का कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मतलब कि हमारे नाक पे बैठती है और हमारे कानों को पकड़ती है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस हैं जी। आँख, ठीक है, और दूसरा है जी मक्खी, और तीसरी ऑप्शन है इसकी ऐनक, और हमारी चौथी ऑप्शन है जी कपड़े। ऐनक दुरुस्त जवाब सही दिया आपने। बहुत मुबारक हो आपको। नजर आता है कि यहाँ पे बैठेंगे उधर लगेगी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बात बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे मतलब जिस मुल्क ने च्युइंगम पर पाबंदी लगा दी हुई है, च्युइंगम पर पाबंदी आयद कर दी हुई है, ऐसा कौन सा मुल्क है? मुझे मुल्क का नाम बताएं। च्युइंगम पर पाबंदी, ये मुल्क का नाम ई तो नहीं है? शायद ई से शुरू होता हो, इंग्लैंड या नहीं, मैं ऐसे एक बात करी थी कि वो आपका जवाब जो है ना हमने इतना लंबा ई किया, मतलब शायद यही जवाब है आपका। चले पता तो है नहीं, तुक्का सही इंग्लैंड ही देख लो। गलत जवाब है आपका, आखिरी मौका आपके पास है। अच्छा, हार मान लिए पहले ही ऐसे करके? मैंने किसी को अच्छा हेलो कर रहे थे, किसी को आवाज दी भाई। अच्छा किसी को आवाज दे रहे थे, तो मुझे मुल्क का नाम बताएं, दूसरा मौका आपके पास है। च्युइंगम पर मुल्क है कोई? नहीं आता तो फिर हाथ खड़ा कर लें। तो क्या वजह क्या बनी, उन्होंने क्यों पाबंदी लगाई? पाबंदी मुझे नहीं पता कि क्यों लगाई है, बहरहाल ये हमारा सवाल है। ये नहीं पता तो हार मान लें। जी बिल्कुल। चलिए जी, हार मान लिया इन्होंने बड़े ही सुकून से, वरना तो अक्सर आर्गुमेंट हो रही होती है। मानना चाहिए यार, मानना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मुझे पता ही नहीं है कि कौन है, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि आपका सियासी नजरिया क्या है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह क्या है? जो हमारी पहले हुकूमत थी, करोड़ों अरबों डॉलरों की उनको करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फिर उनकी फैक्ट्रियाँ मिली। ये बिजनेसमैन नहीं है, इसकी कोई फैक्ट्री मिल्स नहीं है। इसने शौकत खाना बनाया, आवाम के लिए बनाया, एक विजन लेकर निकला है। वो कहता है कि या का नाबुदू या का नस्ताइन, ठीक है, हम मतलब तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो फिर कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, हमें एक बंदे की बात माननी चाहिए कि जब हमारा मज़हब इस्लाम है, ठीक है, दीन हमारा मतलब जो है ना, हमें ये इस चीज़ की कहता है कि अगर कोई भी अल्लाह का नाम लेता है तो तुम उसके मतलब उसकी बात मान लो। और दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक बात करप्शन की आती है, करप्शन जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर वो तोशा कानून क्या है, वो एक घड़ी है। वो घड़ी एक घटिया सा इल्ज़ाम लगता है ये वैसे भी, और इनको सोचना चाहिए कि इसके पीछे ये लगे हुए हैं मतलब। और उसके बाद जो फरा है, कौन फरा है, ठीक है, मरियम नहीं है, वो क्या कहते हैं, मरियम औरंगजेब नहीं है, या वो कोई दूसरी और पर्सनैलिटीज़ नहीं है इनकी, या वो दूसरे कोई और पार्टीज वगैरह के जो मतलब हैं वो लोग, वो नहीं है क्या? एक मतलब एक बंदे के पीछे क्या जेलसी फील क्यों हो रही है इनको कि एक तकरीबन मेरे ख्याल में कि 90% जो है वो पब्लिक जो ना, पाकिस्तान की जो यूथ है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। वो अगर हमें ये कहता है ना कि देखो, वो कहता है कि हमें गुलामी भाई हम नहीं करते, हमारी गर्दन काट दो, नहीं करेंगे गुलामी। क्यों करें भाई हम किसी की गुलामी? हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी वेल। हम लोग खाना पीना अपनी मर्जी से खाते हैं, हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी है, ठीक है, वो हम अपनी मर्जी से किसी की करें, हमें कोई दबाना ना चाहे। अगर हम किसी के दबाव के नीचे आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग गुलाम हैं,
ठीक है, एक बंदा ज़हनी गुलाम होता है कि मतलब उसकी बंदे ने गुलामी करनी करनी, हम लोग नहीं नहीं भाई, किसी के गुलाम हम लोग नहीं बन। फिर एक पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो एक अभी मतलब शायद मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर कहाँ पढ़ रहा है तो मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में उनको फिर दावत मिली है तकरीर करने की, ठीक है, शायद ये इसमें कुछ सच्चाई है नहीं लेकिन मैंने पढ़ा है। अगर उनको बिलफर्ज दावत मिली है, क्यों मिली है? पूरी दुनिया के लीडर उसको सुनते हैं, उसके विजन को देखते हैं और उसके लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जी पहला सवाल आज का ये है कि मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो आवाज़ नहीं निकाल सकता। ठीक है, 4 उसके मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। पहला है जी हाथी, दूसरा है बंदर, और तीसरा है जी ज़राफ़ा, और चौथा है कछुआ। कछुआ। गलत जवाब है आपका। फिर ज़राफ़ा ही हो सकता है। चलिए जी, दुरुस्त जवाब है, आपने मदद ली थी, बहरहाल आपको पास कर दिया जाता है और आप पहले सवाल का जो जवाब था, इस पूरे पहले सवाल के जवाब में आप जीत चुके हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे जिसमें मैं अब आपको कोई ऑप्शंस नहीं दूंगी। मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें च्युइंगम पर पाबंदी लगा दी गई? आई थिंक अफगानिस्तान। गलत जवाब है आप। जो मैप होता है ना, उस पे ऊपर कुछ मुल्क होता है, उनमें से कोई भी मुल्क हो सकता है। नहीं, ये मैप का तो मुझे भी पता है कि बहुत से मुल्क होते हैं, लेकिन कोई मुल्क का नाम भी तो होगा। कोई मुल्क का नाम बताए ना। ऑप्शन इसमें एक भी नहीं आपको मिलेगा क्योंकि ये हमारी गेम का रूल है। फिर मुझे नहीं पता शायद। चलिए, फिर आपने हार मान ली है। बिल्कुल हार इसे ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं। चले जी, हार मान लिया आपने। तो अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका अपने मुल्क पाकिस्तान के मुतालिक और पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासत की सूरत हाल है उसके बारे में इनका क्या कहना है। इनका सियासी नज़रिया जानना चाहेंगे हम। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको देख के दिल रोता है, समझ ले कि दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। जनूबी पंजाब में देखे, सिंध में देखे, इतने ज़्यादा सैलाब आ चुके हैं कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें मुयसर नहीं है और लोग जो हमारे हुक्मरान हैं वो खाई पे खाई जा रहे हैं, खाई पे खाई जा रहे हैं, उनके जो पेट है वो भरने को नहीं आ रहे। पाकिस्तान के जो हालात हैं, लोग समझते हैं कि ये शायद कुदरती आफत है। मैं समझता हूँ ये कुदरती आफत नहीं है, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुदरती आफत होती ना तो बनी गाला भी जाता है सैलाब में, जाती उमरा भी जाता, बिलावल हाउस भी जाता, फजल रहमान के घर भी जाता। गरीबों के घर ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ये इन लोगों ने कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ, कि उन लोगों ने वहाँ पे इतने सालों से ये हुक्मरान है पाकिस्तान में, इन लोगों ने कुछ ऐसा निज़ाम नहीं बनाया हुआ कि हमारे हर साल सैलाब आते हैं। 2010 में इतनी ज़्यादा तबाही मची है, उसके बाद हर साल सैलाब आते हैं, इंडिया वहाँ से पानी छोड़ देता है जब उनके पास इजाफी हो जाता है, तो हमारे इतने ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं होती। 2-4 दिन वहाँ पे जाती है, इतने इतने बूट पहन लेते हैं, वहाँ पे जाके हैड लेके वहाँ पे जाके फ़ोटो शूट करवा के बल्ले बल्ले ये वो करवा के बेशर्मों की तरह वापस आ जाते हैं और आके सोशल मीडिया पे तस्वीरें अपलोड कर दी जाती हैं। जहाज़ पे बैठे होते हैं, भाई नीचे उतरो, उनकी जाके बात सुनो कि वहाँ पे हालात क्या हैं, तस्वीरें उतरवा के वापस आ जाए। वो मरियम बीबी जो है, वो चोरनी की बच्ची जो है, खुद भी चोर है, उसके बाप भी चोर है, सारा टब्बर चोर है। वो वहाँ पे जाती है, एक खातून के साथ वो मुसाफा करती है, उसको गले लगाती है और वापस आ जाती है। आके अपने जो ट्विटर पे वो जो तस्वीर है वो लगा देती है कि मैं वहाँ पे गई हूँ। वहाँ पे जाने का आपका फ़ायदा क्या है जब उनकी आप कोई हेल्प नहीं कर सकते, उनकी आप हमदर्द नहीं बन सकते, आप सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए वहाँ पे जा रही हैं। इससे बेहतर है आपको डूब मरना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम तोड़ नहीं सकते? ठीक है, इसमें मैं आपको दूंगी 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस क्या हैं? पहला लकड़ी का दरवाज़ा, और दूसरा है जी ट्यूबलाइट, तीसरा है जी साया, और चौथा है जी मोहब्बत। जी साया। दुरुस्त जवाब है आपका। और इसी तरह अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मुझे बात बताएं, वो कौन सा मुल्क है जिसने च्युइंगम पर पाबंदी लगा दी गई है? मतलब पाबंदी उस मुल्क ने च्युइंगम पर आयद कर दी है, तो उस मुल्क का क्या नाम है? यानी अरब में है या यूरोप में है? यूरोप में। यूरोप में। सॉरी, नहीं है जवाब आपके पास? जी बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं है। ओके, ठीक है, हार मानी है आपने? जी बिल्कुल। जो हमारी सियासी हालात जा रहे हैं मौजूदा, जो हुक्मरान, जैसा कि हमारी काफ़ी पार्टीज़ हैं, नून लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, हर पार्टी अपने आप को कहती है जी हम अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? आपको लगता है वो अच्छे हैं, या फिर वो जो हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए कर रहे हैं, क्या वो सब दुरुस्त उन्होंने किया, उसमें कोई धांधली नहीं की, जैसे बकौल वो खुद कहते हैं और वादे करते हैं अपनी आवाम के साथ? तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर आपने बात शुरुआत की है ना कि सियासी हवाले से, तो इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान का 75 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, जो अभी तक हमने ये हालात देखे हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है। क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है। अभी तक हमने ये चीज़ नोट की है कि आवाम की जो हालत है ना
वो बिल्कुल अबतर हो चुकी है। वो इस वजह से कि जो भी पार्टी आई है ना, उन्होंने सिर्फ अपना ही मतलब अपना मकसद पूरा किया है। अभी ये हाल ही की पार्टी देख लें, पिछली पार्टी देख लें, उससे पिछली पार्टी देख लें, हर एक अब जिस तरह ये आई है पार्टी, इसी ये देख लें 3.5 साल बाद ये आई है, इसने बस सिर्फ अपने नैब केसेस NRO लेने के लिए चक्कर में आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दी है। वो इस हवाले से कि देखें जो भी पार्टी आई है ना, उन्होंने सिर्फ अपना ही मकसद लिया है। ये करते हैं हुकूमत पाकिस्तान में, इनकी प्रॉपर्टी होती है दूसरे मुल्कों में, और इनसे जब भी पूछो तो इनकी डबल शहरियत होती है। इन्होंने मुल्क में पाकिस्तान में सिर्फ कुर्सी इन्होंने लेनी होती है, और बाकी इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है बैरून मुल्क में है। इवन के इनकी शादी ब्याह, इनका इलाज मुआवजा भी देख लें तो वो इनका मुल्क से बाहर ही होता है। किसी भी लीडर को ले लें, अभी देख लें हाल में अभी ये सैलाब आया हुआ है, आफत आई हुई है पूरे सूबों में, चारों सूबों में। अभी हमारा माशाल्लाह जी हमारा स्पीकर कौमी असम्बली ये जो है राजा परवेज़ अशरफ, ये देखें कनाडा में मज़े ले रहे हैं। हमारे बिलावल साहब देख लें वज़ीर ख़ारजा बना दिए हैं, उनको कोई पता ही नहीं है। सबसे बढ़कर हमारे मुल्क का ये अलमिया है ये PDM का। मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान साहब से ये टक्कर नहीं ले सकते, ये PDM अगर आने वाले जनरल इलेक्शन में, ये मुझे बताएं कौन पार्टी किससे लड़ेगी? ये जब जनरल इलेक्शन होगा ये किससे आपस में टकराव होगा? यानी अगर एक पार्टी है और 11 पार्टी है, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्तों में मेरा ये नहीं ख्याल कि यहाँ पर इलेक्शन हो। यहाँ जब भी होगा सिलेक्टेड हुकूमत आएगी अब, क्योंकि हुकूमत जनरल इलेक्शन या वोटर या अवाम की वो ताकत से मेरा ख्याल से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अभी हमने 2 साल कोरोना में दुनिया की मईशत तबाह हो चुकी थी, दुनिया की, लेकिन उन्होंने बहुत अपने आप को इस मुल्क को स्टेबल किया है। उन्होंने इस मुल्क को मेरे ख्याल से जितने भी पार्टी के लीडर आए हैं, किसी भी मैं हवाले से बात करूंगा, उन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पर ये देखें हर बंदे को 14,000 तक मिला है, मैंने यहाँ तक देखा है। लेकिन ये हमारे माशाल्लाह जी ये आए हैं, इन्होंने 2,000 रुपया ऐलान किया है और नंबर मैसेज दिया है 786 डायल करें तो उसमें नाते को वाली लग जाती है। अब आप ये देखें उन्होंने 2,000 को यूटिलाइज़ किस तरह करना है। उन्होंने 2,000 को इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि मुझे ये बताया जाए कि जो हमजा शहबाज ने 100 यूनिट का एक हर घर का दिया है, मुझे ये बता दिया जाए कि सर्दियों में कभी 100 यूनिट किसी भी घर का मुझे बताएं होता है? नहीं होता। इस वक्त ये देख लें कि PDM का मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा। जब आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होता है तो यहाँ पर हर चीज़ महंगी हो जाती है। डॉलर इस वक्त 75 ईयर्स ओल्ड में डॉलर, पेट्रोल, इवन हर चीज़, हर पहुँच आवाम की पहुँच से बाहर है। हर चीज़ आवाम की पहुँच से बाहर है। डॉलर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पेट्रोल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब गिरता है तो 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, वो भी बड़ा आवाम पे एहसान होता है, कोई एहसान नहीं है आवाम पे। तो पहला सवाल जो हमारा होता है उसमें मैं आपको देती हूँ जी 4 ऑप्शंस और 2 मौके आपके पास होते हैं। अगर इन केस आप पहला जो मौका है उसमें गलत जवाब देते हैं, गलत ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं होता, तो इसी तरह आप दूसरे मौके को अवेल कर सकते हैं। दूसरे मौके में आप दुरुस्त जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपके पास होंगे जी 3 ऑप्शन, एक तो वैसे ही गलत होगा। तो नाज़रीन इसी तरह हमारा है दूसरा सवाल भी हमारी पहेली होती है जिसको आपने पूछना होता है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन हम नहीं देते। तो इसी तरह जो सियासी नज़रिया वो तो हर बंदे का अपना अपना है नाज़रीन। तो जो सियासी नज़रिया स्पेशली तमाम नाज़रीन का था वो यही था कि मुल्क की जो सियासी हालात हैं वो ख़राब करके रख दिए। नॉर्मली जो आधे से ज़्यादा हमारी आवाम है जिनसे हमने गुफ्तगू की ना, अपने तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू की, वो सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अवाम उनकी तारीफ करती है, अवाम उनकी आवाज़ है, ठीक है। तो इसी तरह जो है इमरान खान साहब का पल्ला भारी है और उनको तमाम अवाम सपोर्ट करती है और इवन मैं भी इमरान खान साहब को ही सपोर्ट करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी भी बड़ी फेवरेट पार्टी है। कि वो ऐसी कौन सा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते, वो है जी मेहनत का फल। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने च्युइंगम पर पाबंदी आयद कर दी, और वो है जी सिंगापुर। और इसी तरह हमारा अगला सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नाक पर बैठती है और कान को पकड़ लेती है, वो है जी ऐनक। और इसी तरह हमारा आखिरी सवाल ये था कि वो कौन से ऐसा जानवर है जो आवाज़ नहीं निकाल सकता, वो है जी ज़राफ़ा। तो इसी तरह हमारा हिल्टन सूट्स लाहौर का यूट्यूब चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब करना है। इसी तरह हमारे हिल्टन सूट्स लाहौर के और भी अकाउंट्स हैं, उनका भी मैं आपको बताती हूँ। वो है जी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसको आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।
स्पेशली मैं आपसे आखिरी बात ये करना चाहूँगी कि हमारे हिल्टन सूट्स लाहौर पे का जो यूट्यूब चैनल है उस पे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं एंटरटेनमेंट पे जो बेस्ड हैं और जो हमारे प्रोग्राम्स करंट अफेयर पे रोज़मर्रा पे हम रिकॉर्ड करते हैं, रोज़मर्रा पे आपके लिए नए से नए मौजू लेके आते हैं, नए से नए स्टोरीज़ वगैरह हम लेके आते हैं नाज़रीन। तो हमें उन तमाम प्रोग्राम्स का आपसे चाहिए फीडबैक, जिस फीडबैक का आपसे हमें रहेगा बड़ी ही बेसब्री से उस फीडबैक का इंतजार, तो आपने फीडबैक हमें लाजमी देना है। तो नाज़रीन फिल वक्त आपकी दोस्त होस्ट मलाइका भट्ट आपसे लेगी इजाज़त, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।